हम लोग सब अब मंच पे जुड़े हैं। किसी ने हरी, किसी ने वो क्या बोलते हैं ऑरेंज। बहुत सुंदर लग रहा है देख करके, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है सचमुच में। और लग रहा है कि पूरा अभी से ही हम लोग, शुरुआत से ही हम लोग एकदम आजादी के रंग में रंग रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले गणेश वंदना से कार्यक्रम शुरू करती हूँ। पहले वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मां शारदे को नमन। दीप प्रज्वलन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ ज्योति तिवारी जी को। मंच पर आए दीप प्रज्वलन कर। आभार दीदी, ये मैंने दीप प्रज्वलन कर दिया है। किंतु वो तमसो माँ तुम क्या गाती थी, बोलो ना। हाँ दीदी आप कर दीजिए। सत्कामय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ सविता राष्ट्रीय अभ्युदय की अध्यक्ष डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला को। वो आए और सबका स्वागत करें। डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला। अरे स्वागत तो तुमने कर दिया, ठीक है, एक सेकंड। सभी का स्वागत, अभिनंदन अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय बंगाल शाखा के मंच पर। बंद कर दो ना। आज इस आयोजन की अध्यक्ष विद्या कृष्णा जी बेंगलोर से हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वो बेंगलोर कर्नाटका शाखा की उपाध्यक्ष हैं और बहुत सुंदर गजलकार हैं, बहुत सुंदर गाती भी हैं और उनके बारे में जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यक्तित्व, बहुत सरल, सहज और बहुत मधुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या जी। और उसके साथ ही हमारे मंच से जुड़ी हैं प्रसन्ना जी, वरिष्ठ साहित्यकार हैं और बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व की मालिक हैं। उसके साथ आज मंच पर हैं उषा चंद्र पात्रा जी बेंगलोर से, ज्योति तिवारी जी, उषा जैन जी कोलकाता से, शशि लाहौटी जी और सीमा केडिया जी और सविता बुहानिया जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आप सभी के साथ जितने लोग फेसबुक से हमें देख रहे हैं उन सभी का भी स्वागत करती हूँ। आप सभी को पता है आज का ये कार्यक्रम साहित्य और राष्ट्रीय क्षेत्र में 15 दिवसीय अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की एक चेन की तरह एक निरंतर चलने वाली प्रभावान आजादी के लिए जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया, आजादी में हम उन शहीदों के बहुत थोड़े नामों को जान पाते हैं। और खास बात यह है कि साहित्य का उसमें कितना योगदान है, साहित्यकारों का कितना योगदान है, ये तो हमें पता ही नहीं था। हमने कभी इस दृष्टि से सोचा ही नहीं कि आजादी की लड़ाई में जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो एक बहुत अच्छे साहित्यकार भी थे। और साहित्यकार संवेदनशील होता है, तो अगर उसकी संवेदना जागृत होती है तो वो भारत माँ के प्रति कैसे नहीं जागृत होगी। और यही जागृति उन्होंने जो दिखाई है, उसी कार्य, उसी बात को लेकर के जितने आजादी पूर्व के साहित्यकार हुए हैं, वो चाहे किसी भी भाषा के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों या किसी भी क्षेत्र के हों, वो सब के सब भारत माँ की दृष्टि से भारत माँ के सपूत हैं। और उसी दृष्टि से उन्होंने अपने पूरी जीवन को भारत माँ के ऊपर न्यौछावर किया, चाहे अपनी लेखनी के द्वारा किया, चाहे अपने जीवन की बलिदान के द्वारा, चाहे अपनी खुशियों की आहुति दे करके। तो यह कार्यक्रम उसी श्रृंखला में अब बंगाल शाखा की ओर से भी किया जा रहा है। आज बहुत खुशी है, बंगाल शाखा की अध्यक्ष, इसके सचिव सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ एक बहुत सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए। और निश्चित ही
ये सफल होगा, इसके लिए शुभकामनाएं देती हूँ और मंच वापस मैं सौंपती हूँ। आज मंच संचालन कर रही हैं सविता भुवानिया जी। तो चंदा जी, मंच में आपको सौंपती हूँ, आप आगे की कार्यवाही के लिए संचालन को बुलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया। सचमुच में हमारा कार्यक्रम भी किस तरह से, आज हम किस तरह से अपनी लेखनी से कोई जान दे करके, कोई अपने लेखनी से सबके अंदर जोश जगाते हैं। और सचमुच में कितने मुश्किल से हमें आजादी मिली है, कितने गुमनाम शहीद जिनको हम जानते भी नहीं है, जिसके लिए कार्यक्रम रखा गया है और हम लोगों को प्रतिदिन नई जानकारियां मिल रही है। बहुत सुंदर आयोजन है ये। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का संचालन कर रही है उषा जैन जी और सविता भुवानिया जी। और सब कोई भी कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम माँ शारदे को मनाते हैं, सरस्वती वंदना। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ रीता चंद्र पात्रा जी को सरस्वती वंदना के लिए। और हमारी जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष है विद्या कृष्णा जी, उनको भी मैं बहुत सादर नमन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे पटल से जुड़े, हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो रीता चंद्र पात्रा जी, माँ शारदे को नमन करती हूँ। इंदु जी, चंदा जी सहित सभी को या कुंदिंदु तुषार या शुभ्र बटा या विरमण्डित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा सुत शंकर प्रभृति भी देवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती सरस्वती भगवती निःशेष हे बिना करो ज्ञान की ज्योत जलाओ तुम अज्ञानता को दूर करो हे बिना धारिणी हे सुर की देवी सुर लय ताल की झंकार भरो जब भी बोलूं मधुर वचन हो संगीत से मन की कष्ट हरो हे बिना धारिणी बुद्धिदायिनी हे ज्ञान की देवी शब्दों से भिन्नताओं के प्राचीर तोड़ो कविता कहानी हो आनंद में ऐसी तुम करुणा करो हे बिना धारिणी बुद्धिदायिनी हे कला की देवी चित्रों में नए मंगों के नए रंग भरो हर कलाकारी हो मनमोहक माथे पे तुम आशीष धरो हे बिना धारिणी बुद्धिदायिनी हे बिना धारिणी बुद्धिदायिनी जग का तुम कल्याण करो ज्ञान की ज्योत जलाओ तुम अज्ञानता को दूर करो हे बिना धारिणी बुद्धिदायिनी। नमस्कार। बहुत सुंदर रीता जी, बहुत सुंदर ढंग से आपने माँ शारदे को मनाया, बहुत सुंदर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ उषा जैन जी और सविता भुवानिया को, जो आज इस मंच का संचालन कर रही हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छी रचनाकार है दोनों। सविता जी, भुवानिया जी, आपको मंच सुपुर्द करती हूँ। मंच पर। जी धन्यवाद चंदा दीदी। मैं एक बात और बोलना चाह रही हूँ। हमारी आज की बंगाल शाखा की जो अध्यक्ष हैं आरती सिंह जी, वो किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रही हैं, तो आप कार्यक्रम को आगे करें। जी सबसे पहले सभी को आजादी के अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। इस कार्यक्रम में आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह आजादी हमें उपहार में तो नहीं मिली। आज हर भारतवासी खुली हवाओं में जो सांस ले रहा है, तो उसके पीछे हर उस वीर योद्धा की कुर्बानी की गाथा छिपी है। इनके देश पर मर मिटने के जज्बे को हम सलाम करते हैं।
इस आजादी को पाने के लिए हमारे वीर शहीदों ने वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद की गर्जना करते हुए खुद को फांसी के फंदे पर झुला दिया। कितनी माओं ने अपने लाल का बलिदान किया होगा देश की आजादी के लिए। इन शहीदों का बलिदान हम सब के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने वर्षों तक हमें गुलाम रखने वाली ब्रिटिश सरकार की जड़ों को अपनी अखंड एकता और साहस से उखाड़ फेंका। हम भाग्यशाली हैं कि हमने इस स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले मैं हमारी अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था की अध्यक्ष डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला जी का पटल पे स्वागत करती हूँ। इंदु दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 पंक्तियों से आपको बुला लेती हूँ। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे तिरंगा हर जगह, नशा ये हिंदुस्तान का है, नशा ये हिंदुस्तान का है। आपका स्वागत है इंदु दीदी पटल पे। मेरा हो गया था सविता, तो अभी आगे करें। ओके, ठीक है, पूरी बात हो गई, बाद में कविता बाद में करें। ठीक है। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगी हमारी आज की अध्यक्ष विद्या कृष्णा जी को। विद्या जी, आपका पटल पे स्वागत है। तो 2 पंक्तियों से आपका मैं सम्मान करती हूँ पटल पर। हरियाली हर तरफ लहलाने दो, मेरे देश को महान कहलाने दो। तिरंगा है वतन की आन बान शान, इसे हर गली हर घर फहराने दो। वाह वाह, बहुत खूब। आपका स्वागत है बहुत बहुत विद्या दीदी। धन्यवाद धन्यवाद। आपका अध्यक्षीय उद्बोधन अंत में होगा, अभी आप अपनी कविता सुनाएं। जी, कविता भी मैं बाद में सुनाऊंगी अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, कोई बात नहीं, सुना लीजिए, मैं सबका सुन लूं, बाद में सुनाऊं। हाँ ठीक है। थैंक यू। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारी आज की संयोजक चंदा प्रहलादका जी को। चंदा प्रहलादका जी, आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं 2 पंक्तियों से आपको बुलाती हूँ। ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। चंदा दीदी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस पटल पर। बहुत सुंदर उनसे आपने मुझे आमंत्रित किया सविता जी, और मैं चाहूंगी कि पहले आप और लोगों को बुलाए, उसके बाद में मैं आती हूँ। ठीक है, अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी ज्योति तिवारी जी को। ज्योति तिवारी जी हैं पटल पर। चंदा दीदी? जी हाँ, बिल्कुल है। हाँ, तो मैं ज्योति तिवारी जी को। सविता जी, आपका बहुत बहुत आभार। और मैं हूँ पटल पर, और आज जैसा आप सभी को पता है, अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था अमृत महोत्सव की साहित्यकारों की श्रेणी में और इकाइयों की श्रेणी में बराबर कंधे से कंधा मिलाकर 15 दिन का जो कार्यक्रम कर रही है, उसी श्रृंखला में आज बंगाल शाखा में हम सभी उपस्थित हुए हैं। और ये हम सभी के लिए बड़ी खुशी और गौरव की बात है कि हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव एक दिन नहीं बल्कि हर दिन नए नए तरीके से अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, आनंद के रूप में और साहित्य के रूप में और नई नई जानकारियों के रूप में। तो मैं अपनी एक छोटी सी कविता आप सभी को बिल्कुल सही कहा आपने ज्योति जी। मैं 2 पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ। आपसी कलह के कारण वर्षों पहले परतंत्र हुआ, 15 अगस्त सन 1947 को अपना भारत देश स्वतंत्र हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सविता जी, आपका संचालन तो लाजवाब, बहुत सुंदर। अब मैं अपनी कविता में आती हूँ। 2 पंक्तियों से बोलना चाहूंगी। देश धर्म से पहले हो, देश धर्म से पहले हो, सबका एक ही हो नारा। कोई किसी भी मजहब को माने,
परदेश हो सबको पहले प्यारा। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि हम जहाँ रहते हैं, अड़ोस पड़ोस, देश, राष्ट्र, राज्य सब एक होना चाहिए। और जहां पर सुमति तहां पर ही संपत्ति, जहां पर कुमति वहां पर विपत्ति। तो हम सभी मजहब को एक साथ मानकर आगे बढ़ते हैं और उन शहीदों को नमन करते हुए मैं अपनी एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। भारत के वीरों की वीर गाथा सुनाते हैं और जब जब उन्हें याद करूं अश्रु जल भर आते हैं। वो थे बड़े वीर बलिदानी, सब एक से बढ़कर एक थे स्वाभिमानी। जब देश की आन पे आई हंसते हंसते दे दी कुर्बानी। अब समय फिर से वो आया, पड़ोसी ने है आंख दिखाया। पर हमें शपथ मां भारती की, जो भी सामने आया हमेशा मुंह की है खाया। देश के वीर सिपाही हर समय चौकन्ने रहते हैं, कोई गर उन पर वार करे सब वार विफल कर देते हैं। भारत की ऐसी सेना है, एक ने 10 को मारा है। इसी शौर्य के बल पर भारत का नाम संवारा है। देश का न कोई मजहब होता और न कोई धर्म, देश का कोई न मजहब होता और न कोई धर्म। हिंदू मुस्लिम मिलकर करें सभी अपने अपने कर्म। देश न तेरा देश न मेरा, भारत देश हमारा है। हम सब में ये भावना हो, हमें प्राण से प्यारा हो। आपस में लड़कर ना करें कोई नादानी, और आज के दिन हम शपथ लें कि हम सब हैं सबसे पहले हिंदुस्तानी। इस शहीदों की आजादी को हम व्यर्थ न जाने देंगे। इस शहीदों की आजादी को हम व्यर्थ न जाने देंगे और कोई बाहरी ताकत को हम सर न उठाने देंगे। गर कोई मातृभूमि से कर करे अगर मनमानी, कोई मातृभूमि से गर करे अगर मनमानी, अपना शौर्य बता देगा एक एक हिंदुस्तानी। अपना शौर्य बता देगा एक एक हिंदुस्तानी। भारत का कोई नसानी, नए भारत की यह है वाणी, पूरे विश्व को है बतानी। अमृत महोत्सव के अवसर पर अब से यही रीत है निभानी, कि भारत का कोई नसानी, नए भारत की यह है वाणी। बहुत बहुत आभार। बहुत 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 सुंदर कहा। बहुत सुंदर ज्योति, आपने बोला पहले ज्योति जी आपने बताया कि हम भारतवासी हैं। अपनी कविता में इस बात को तो हम सभी मानते ही हैं। हम भारतवासी हैं, ये हम मानते हैं। और आज इस पटल पर देख रहे हैं कि भारत में भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं। तो आज हमारे पटल पर भी महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, बंगाल है, सभी देश है आज हमारे पटल पर। तो यह अनेकता में एकता का ही प्रतीक है ना? बहुत बहुत आभार सविता जी। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी मंच पर शशि लाहोटी जी को। शशि लाहोटी जी। बहुत बहुत आभार, मंच को नमन करती हूँ। तो मैं आपके लिए कुछ 2 लाइन बोल देती हूँ। जो हमारे गांधी जी की, महात्मा गांधी जी की लाइनें हैं जो उन्होंने कही थी कि दे दो हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के तट पे तूने कर दिया कमाल। अब आप अपना कमाल दिखाइए हमें। बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, मंच को नमन करती हूँ। और मैं आज अपनी कविता बंगाल के ऊपर लेकर आई हूँ कि आपको मैं अपनी कविता से बंगाल की, कलकत्ता की शेर करवाती हूँ। तो चलिए। शेर सपाटा करना हो तो चलो बंगाल में हो आए, शेर सपाटा करना हो तो चलो बंगाल में हो आए। सर्वप्रथम काली मंदिर जाओ, माँ चरणों में शीश नमाए। बेट बग्गी में सांझ ढले, विक्टोरिया की सैर कर आए।
हाथ में ले आइसक्रीम पॉपकॉर्न, यादों का गुलिस्ता सजाएं। यदि हिस्ट्री से प्यार हो, यदि हिस्ट्री से प्यार हो तो इंडियन म्यूजियम जरूर जाएं। सड़कों पर दौड़ती ट्राम दिखे तो झटपट उस पर चढ़ जाएं। ट्राम यहाँ कलकत्ता की एक खास पहचान है। हाँ, सड़कों पर दौड़ती ट्राम एक दिखे सेकंड, तो सच्ची, झटपट एक उस मिनट। पर चढ़ जाएं। आप प्लीज म्यूट कर लें, जिनका भी खुला हुआ है, थोड़ा साउंड आ रहा है, कृपा कर म्यूट कर लें। हाँ बोलो शशि। पुचका मूरी लुच्ची आलू, पुचका मूरी लुच्ची आलू हर मोड़ पर जीभ को ललचाती, यादों में बस जाएगी कोलकाता की चाट चटपटी। बहुत सुंदर। हावड़ा ब्रिज पर खड़े हो, आभार। हावड़ा ब्रिज पर खड़े हो कुछ पल, देखो वहां की चहल पहल, नीचे बहती पावन गंगा, सुन लो उसका मधुर कलकल। विवेकानंद की ज्ञान गंगा बहती, नेताजी के गूंजे नारे, टैगोर का रविंद्र संगीत बसा, जिसमें झूम रहे हैं सारे। और यहाँ की दुर्गा पूजा प्रमुख त्योहार है, तो सुनिए। दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल देख आंख दंग रह जाती है, दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल देख आंखें दंग रह जाती है। कला संस्कृति का अनुपम सौंदर्य, यह बंगाल की धरती है। गंगा सागर, गंगा सागर पावन धाम यहाँ, गंगा सागर पावन धाम यहाँ, जहाँ गंगा सागर में जा मिलती है, दक्षिणेश्वर बेलू मठ में जाकर पाओगे असीम शांति है। और यहाँ की मिठाई सुनिए। रसगुल्ले संदेश मिष्टी सदा, मुख में रस व घोली है। रसगुल्ले संदेश मिष्टी सदा, मुख में रस व घोली है। आमी तमाके भालोबासी, बंगाली मीठी बोली है, बंगाली मीठी बोली है। बहुत खूब, बहुत खूब। शशि, रसगुल्ला खिलाना पड़ेगा। मुंह में हाँ, पानी आ जरूर। गया, पानी आ गया मुंह में। अब जरूर उसका चाट सबका वर्णन कर दिया, सब मिलेगा। तो मन कर गया अब तो खाने का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शशि, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर वर्णन किया तुमने। हाँ, सचमुच में शशि जी, आपने बहुत सुंदर कविता सुनाई हमारे बंगाल के ऊपर में। बंगाल की मतलब सब चीजों को आपने बताया, और मिठाई सुनकर तो बस मुंह मिठाई हो गया। तो बहुत बहुत आभार आपका। आग्रह जो बंगाल नहीं आए वो बंगाल आए और बंगाल का मजा लें। बिल्कुल हम बिल्कुल सबको चाट चटपटी बिल्कुल। मिठाई खिलाएंगे। बिल्कुल, ये तो हमारे बंगाल की खासियत है। तो अब मैं पटल पर बुलाना चाहूंगी उषा जैन जी को। उषा जैन जी। उषा जैन जी, आपका स्वागत है। उषा जी, आपका स्वागत है। 2 पंक्तियों से आपको बुलाती हूँ। आजादी की नई ऊर्जा पूरब से मुस्काई, दमक उठा धरती का कंटन, मन में खुशियां छाई। स्वागत है उषा जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। पटल पर सभी को बहुत बहुत अभिनंदन मेरा। मैं अपनी कविता सुना रही, छोटी सी है। इसमें एक सैनिक की पत्नी अपने पति को बोलती है जब वो जाता है सरहद पर। वीर सैनिक की अर्धांगिनी हूँ, वीर सैनिक की अर्धांगिनी हूँ, पति की हृदय स्वामिनी हूँ, पति की हृदय स्वामिनी हूँ। गम के बादल जब छाते, मेघों में चमकती दामिनी हूँ। गम के बादल जब छाते, मेघों में चमकती दामिनी। ना तो मैं कमजोर हूँ, ना मैं कायर की बीबी हूँ। मार्ग का कंटक नहीं मैं, पति की पथ अनुगामिनी हूँ। मार्ग का कंटक नहीं मैं, पति की पथ अनुगामिनी हूँ। माँ भारती जब पुकारती, विचलित नहीं मैं होती हूँ। माँ भारती जब पुकारती, विचलित नहीं मैं होती हूँ। अपने पति के शौर्य से गर्वित बहुत मैं होती हूँ। अपने पति के शौर्य से गर्वित बहुत मैं होती हूँ। जाओ प्रीतम पुकारती माँ, जाओ प्रीतम पुकारती माँ, तुम किंचित भी ना घबराना। परिवार का उत्तरदायित्व मुझ पर, मुझको ही है अब निभाना। परिवार का उत्तरदायित्व मुझ पर, मुझको ही है अब निभाना। मृत्यु के डर से ओ प्रीतम माँ भारती को ना लजाना। मृत्यु के डर से ओ प्रीतम माँ भारती को ना लजाना। जब तक हृदय में धड़कने हैं, माँ भारती की आन रखना। कहीं तुम देश पर शहीद हो गए, कहीं तुम देश पर शहीद हो गए, तिरंगे में लिपट कर जो तुम आ गए, तिरंगे में लिपट कर जो तुम आ गए।
माना कि हृदय चूर चूर हो जाएगा, माना कि हृदय चूर चूर हो जाएगा। आंखें रोएंगी, सर गर्व से उठ जाएगा, आंखें रोएंगी, सर गर्व से उठ जाएगा। प्रीतम जाओ, सर झुका कर न आना, प्रीतम जाओ, सर झुका कर न आना, दुश्मन पर शेर बनकर झपटना। मैं तुम्हारी अर्धांगिनी इंतजार करूंगी, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी इंतजार करूंगी। जीत कर तू माना इस्तकबाल करूंगी, जीत कर तू माना इस्तकबाल करूंगी। जी बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उषा जी, बहुत सुंदर आपने। बहुत सुंदर। बहुत ये हमारे भारतीय नारी का गुण है। माँ और पत्नी ही अपने पति को देश पर कुर्बान करने के लिए हर समय तैयार रहती है। तो अब हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नीतू दाघीत जी, आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। नीतू जी अभी जुड़ी नहीं है। ठीक है, शोभा पाठक जी, आपको पटल पे बुलाती हूँ। भी नहीं जुड़ी हैं। वो भी नहीं जुड़ी हैं। तो ठीक है, फिर मैं अब मंच हमारी उषा जैन जी को सौंपती हूँ। उषा जैन जी, अब मंच आपका है। आप हमारे प्रतिभागियों का स्वागत करें। जी बहुत बहुत आभार सविता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत मेरा अभिनंदन वंदन। आज मेरा प्रथम बार है, कुछ त्रुटि हो जाए तो ध्यान मत दीजिएगा। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सोचिए मत, अपना पटल है और आदमी गलतियों से सीखता है। और गलती क्या है, संचालन हम लोग सब एक जैसे ही है ना, मिलजुल के करना है सब। तो बिल्कुल मत सोचिए और एकदम बिंदास होके संचालन कीजिए, कुछ मत सोचिए। गलती की कोई बात ही नहीं है, ये तो सब हम लोगों के सीखने का पीरियड है। हम लोग कौन सा स्टेज कर प्रोग्राम कर रहे हैं, आप एकदम चिंता मत बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। धन्यवाद इंदु जी। अब मैं पटल पर मीठा मीठा बोलने वाली प्यारी सी रीता जी को का इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। मेरा देश है सबसे आला, मेरा देश है सबसे आला, माखन चुराते जहां नंदलाला, मटकी फोड़े गोपियों की, झोली भरते खुशियों की। आइए रीता जी, आपका स्वागत। आपकी तो सुबह भी लगता है नंदलाला से शुरू होती है और शाम भी नंदलाला से ही खत्म होती है। क्या बात है, आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इंदु जानती है, ये डेली एक भजन श्याम जी पे लिख के डालती है प्रतिदिन। देखिए, शुरुआत इतनी अच्छी की है आपने, बहुत सुंदर। रीता जी, मन संचालना बहुत सुंदर है आप दोनों का। और नंदलाला जी का नाम सुनकर मैं तो एकदम आभार हूँ उनकी। आज की कविता हमारी देशभक्ति पे है। मैंने लिखा है स्वरचित कविता भारत माता। लहराए तिरंगा आसमान पे, लहराए तिरंगा आसमान पे, चेहरे पे मुस्कान खिल जाए। लहराए तिरंगा आसमान पे, चेहरे पे मुस्कान खिल जाए। ये तिरंगा नहीं सम्मान है, ये तिरंगा नहीं सम्मान है, भारत माता की वंदन गाए। तिरंगा की तीन रंग, तिरंगा के तीन रंग हमारा मार्गदर्शन करे। तिरंगा के तीन रंग हमारा मार्गदर्शन करे। शांति अमन चैन से हम, शांति अमन चैन से हम जीवन व्यतीत करें। शांत रहे पर चुप नहीं, शांत रहे पर चुप नहीं, अन्याय का करे विरोध। शांत रहे पर चुप नहीं, अन्याय का करे विरोध। अतिथि का हम सम्मान करें, अतिथि का हम मान करें, पर शत्रु का करे वियोग। अमन से हम रहते हैं, अमन से हम रहते हैं, सबको यही सिखाते हैं। अमन से हम रहते हैं, सबको यही सिखाते हैं। जब संकट दिखे चौखट पर, जब संकट दिखे चौखट पर, तलवार बंदूक उठाते हैं। प्रेम प्रेम हमारी भाषा है, जन जन फैले अभिलाषा है। आभार। प्रेम हमारी भाषा है, जन जन फैले अभिलाषा है। अपमान को हम सहे नहीं, अपमान को हम सहे नहीं, ना देते झूठी दिलासा है। तिरंगा हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी पहचान है, भारत माता की शान है। तिरंगा हमारी पहचान है, भारत माता की शान है। सिर रहे सदा ऊंचा हमारा, सिर रहे सदा ऊंचा हमारा, यही हमारा सम्मान है। सिर रहे सदा ऊंचा हमारा, यही हमारा सम्मान है। जय हिंद, नमस्ते। बहुत सुंदर रीता जी, बहुत तिरंगा हम सबकी पहचान है, हम सबकी शान है। बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर, काबिले तारीफ। अब मैं बेहद शालीन और सौम्य मुस्कान वाली डॉक्टर
उषा पांडे जी का इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। अपना देश, अपना चमन, अपना प्यारा हिंदुस्तान, अपना देश, अपना चमन, अपना प्यारा हिंदुस्तान, चमक रहा है कोहिनूर सा, सारे जग में बना गुलिस्तान। आइए उषा जी, आपका पटक पे बहुत स्वागत। बहुत सुंदर संचालन उषा जी, बहुत सुंदर ढंग से आप कर रही है। बहुत बहुत उषा जी स्वागत है। आइए उषा पांडे जी। उषा जी आपका स्वागत है। मैं शायद नेट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। मैं उषा पांडे हमें आजादी दिलवाई उनके आवाज नहीं जा रही है? आवाज नहीं जा रही है? आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है? शुरू से बोलिए। आ रही है। आ रही है। इन्होंने आपकी आवाज उषा जी वापस चली गई, नहीं आ रही है। उषा जी अभी आ रही है? जी आ रही है। नहीं आ रही थी, अब आ रही है, बोलिए आप कुछ बोले। मैं चौपाई छंद चंदा दी, इनका थोड़ा डिस्टर्ब है, तो हम किसी और को बुला ले। उषा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर तो हम किसी और को बुला लेते हैं, फिर बाद में हम आप निकल कर वापस जुड़े। आप हाँ बुला लेते हैं, आप वापस निकल के वापस जुड़े। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सविता, उषा जी आप किसी और को बुला ले तब तक ये वापस जुड़ती हैं। कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। अब मैं आदरणीय मधुर स्वर की स्वामिनी प्रसन्ना चोपड़ा जी को इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। बापू और सुभाष का वतन, बापू और सुभाष का वतन, प्यार का गुलिस्तान ये वतन, अनेकता में एकता की पहचान है, मेरा वतन मेरा अभिमान है। आइए प्रसन्ना जी। बहुत सुंदर। मैं सभी को पटल पर अभिवादन कर रही हूँ, उपस्थित सभी महानुभावों को। मेरी आवाज सुन रही है? जी बिल्कुल सुन रही है आवाज। मैं जो आज कविता सुना रही हूँ, मेरी यह कविता राजश्री साहित्य अकादमी के पटल पर मुझे सम्मान पत्र मिला था। वही कविता मैं आज आपके समक्ष रख रही हूँ। और एक कविता, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उस समय मैं 14-15 साल की थी, और कई पत्रिका में, पेपर में, मतलब पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी कविताएं उस समय, और बहुत जोश और उत्साह था। तो वो एक छोटी कविता मैं बाद में सुनाना चाहूंगी। जी जी जरूर, स्वागत है आपका। और आज मैं जो सुना रही हूँ वो कविता है, हौला दी था उनका सीना। पहले शीर्षक बोल दूं, हमारे देश के सैनिक वीर जवान। हौला दी था उनका सीना, होठों पर मीठी मुस्कान। हौला दी था उनका सीना, होठों पर मीठी मुस्कान, माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकले सभी जवान। क्या बात है। माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकले सभी जवान। सुबह सवेरे नमन करे हम, सुबह सवेरे नमन करे हम, याद करे वे सेनानी, देश हमारा देश सुरक्षित, अर्पित कर दी जवानी। सुबह सवेरे नमन करें हम, सभी सैनिकों को हमें नमन करना चाहिए इसी भावना के साथ। सुबह सवेरे नमन करें हम, याद करें वे सेनानी, देश हमारा देश सुरक्षित, अर्पित कर दी जवानी। गर्व नाज अभिमान देश को, भारत माँ के जो है लाल। गर्व नाज अभिमान देश को, भारत माँ के जो है लाल।
भरा शौर्य से हृदय है उनका, उज्जवल उन्नत उनका भाल। भरा शौर्य से हृदय है उनका, उज्जवल उन्नत उनका भाल। बहुत सुंदर। रत्न हमारे बहुमूल्य हैं। वो सैनिक एक रत्न है, वो साधारण नहीं है। रत्न हमारे बहुमूल्य हैं, उनकी कद्र हमें करना। रत्न हमारे बहुमूल्य हैं, उनकी कद्र हमें करना। उनके दिखलाए मार्ग पर हम सबको है चलना। उनके दिखलाए मार्ग पर हम सबको है चलना। दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प लेकर वे आगे आए। उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया। दृढ़ इच्छा शक्ति संकल्प लेकर वे आगे आए। दिनकर सा है तेज प्रखर, तिमिर देख स्वयं हट जाए। दिनकर सा है तेज प्रखर, तिमिर देख स्वयं हट जाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपने प्रतिभा प्रज्ञा से जल थल वायु के सेनानी। अपनी प्रतिभा प्रज्ञा से जल थल वायु के सेनानी। सर पर बांध कफन आए, मन में कुछ ऐसी ठानी। सर पर बांध कफन आए, मन में कुछ ऐसी ठानी। देश प्रेम से जागृत मन, देश प्रेम से जागृत मन, देश प्रेम के गाएं गीत। देश प्रेम से जागृत मन, देश प्रेम के गाएं गीत। संकट सर पर आ जाए नहीं कभी होंगे भयभीत। संकट सर पर आ जाए नहीं कभी होंगे भयभीत। नहीं शहादत व्यर्थ जाएगी, नहीं शहादत व्यर्थ जाएगी। जिन वीरों ने प्राण गंवाए, नहीं शहादत व्यर्थ जाएगी। जिन वीरों ने प्राण गंवाए, गर्व नाज अभिमान हमें नहीं भूल उनको पाए। नहीं भूल उनको पाए, वह हमसे उम्मीद है रखते। सैनिक सभी हमसे उम्मीद रखते हैं कि राष्ट्र प्रेम हो हर सीने में। वह हमसे उम्मीद है रखते, राष्ट्र प्रेम हो हर सीने में। तिरंगे की शान न कम हो जुनून सबके ही मन में। तिरंगे की शान न कम हो जुनून सबके ही मन में। दुश्मन इधर कभी न देखे, योद्धा है कमजोर नहीं। दुश्मन इधर कभी न देखे, योद्धा है कमजोर नहीं। नहीं कभी भी हम टूटेंगे, कोई कच्ची डोर नहीं। नहीं कभी भी हम टूटेंगे, कोई कच्ची डोर नहीं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने रचना सुनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्रसन्ना शानदार। जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उषा जी मैं एक छोटी सी कविता और सुनाना चाहूंगी, वही जो आपको पाक। जी जी सुनाइए। जी जी। अगर नहीं छोटी सी है तो सुना दीजिए, कोई बात नहीं। उस समय का जोश था वो मेरे आज भी मन में, जो वो याद आ गया मेरे को। जरूर जरूर जरूर। और उम्र मेरी 14 साल की थी, वही मैं उसका आपके सामने। स्वागत है, स्वागत। ए पाक तेरे दुस्साहस को देख, ए पाक तेरे दुस्साहस को देख, अब खून खौल उठा है मेरा। ए पाक तेरे दुस्साहस को देख, अब खून खौल उठा है मेरा। आओ तुम मुझसे जूझ पड़ो, देखूं कैसा साहस तेरा। आओ तुम मुझसे जूझ पड़ो, देखूं कैसा साहस तेरा। मैंने भारत में जन्म लिया, भारत की मिट्टी में हूँ बड़ी हुई। मैंने भारत में जन्म लिया, भारत की मिट्टी में हूँ बड़ी हुई। साहस है तो आओ सन्मुख, रणचंडी है खड़ी हुई। साहस है तो आओ सन्मुख, रणचंडी है खड़ी। तुम सैकड़ों मैं ही अकेली, तुम सैकड़ों मैं हूं अकेली। ऐसे वार करूंगी, एक एक के
काट के गर्दन पैरों तले रखूंगी। तुम सैकड़ों, मैं हूं अकेली, ऐसे वार करूंगी, एक एक की काट के गर्दन पैरों तले रखूंगी। साहस देख अनूठा मेरा, तुम सब ठर्रा जाओगे, मसल के लूंगी तुमको दम, अरे भाग नहीं पाओगे। मसल के लूंगी तुमको दम, अरे भाग नहीं पाओगे। बहुत 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 सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, प्रसन्ना जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। उषा जी, डॉक्टर उषा पांडे आ गई हैं, उनको बुला लें। हाँ, अब मैं बेहद शालीन और सौम्य मुस्कान वाली डॉक्टर उषा पांडे जी को इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। अपना देश, अपना चमन, अपना प्यारा गुलिस्तान, चमक रहा है कोहिनूर सा, सारे जग में हिंदुस्तान। आइए उषा जी, पटल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी। सबको नमस्कार। जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई, आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है। जिन्होंने हमें आजादी दिलवाई, उनके सम्मान में मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। कहा वह, यह चौपाई छंद में है, मैंने कोशिश किया। कहा वह सुनो मेरी माता, उस माँ की रक्षा को जाता। कहा वह सुनो मेरी माता, उस माँ की रक्षा को जाता। बड़े तिरंगे में यदि आना, मातूम आंसू नहीं बहाना। बड़े तिरंगे में यदि आना, मातूम आंसू नहीं बहाना। पराधीन हम क्यों अब जिए, पराधीन अब क्यों हम जिए, खून के घूंट कब तक पिए। दुश्मन को हमें भगाना है, बस अब आजादी पाना है। दुश्मन को हमें भगाना है, बस अब आजादी पाना है। लहू के आंसू वह पीता था, देश के लिए वह जीता था। लहू के आंसू वह पीता था, देश के लिए वह जीता था। सीने में थे उसके ज्वाला, स्वयं को कुर्बान कर डाला। सीने में थे उसके ज्वाला, स्वयं को कुर्बान कर डाला। खुद सीने पर गोली खाई, आजादी हमको दिलवाई। खुद सीने पर गोली खाई, आजादी हमको दिलवाई। भारत माँ की शान बढ़ाया, स्वयं मौत को गले लगाया। भारत माँ की शान बढ़ाया, स्वयं मौत को गले लगाया। अपना झंडा जब लहराया, भारत ने तब खुशी मनाया। अपना झंडा जब लहराया, भारत ने तब खुशी मनाया। उनके पग शीश झुकाते हैं, स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं। स्वतंत्रता मनाते हैं। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो आज हम प्रण लेते हैं, मात को हम वचन देते हैं। चलो आज हम प्रण लेते हैं, मात को हम वचन देते हैं। माँ का शीश न झुकने देंगे, विश्व में प्रथम सदा रहेंगे। माँ का शीश न झुकने देंगे, विश्व में प्रथम सदा रहेंगे। धन्यवाद। वाह, बहुत खूबसूरत डॉक्टर उषा जी, बहुत सुंदर। और हमारे पटल पर राधा जी भी आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है राधा जी का, बहुत दिनों बाद दिखी हैं। तो ठीक है उषा जी, राधा जी भी आई हैं, बाद में उन्हें भी बुला ले। हाँ, राधा जी को हम बाद में बुला लेंगे। बाद में बुला लेंगे। अब मैं हौसलों और उमंगों से लबालब सविता भुवाना जी को इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। गौरव गाथा देश की गाएं, आजादी का जश्न मनाएं। 1 मिनट, सविता जी के पहले आप सीमा केडिया जी को बुला लेना, वो है। अच्छा, सीमा केडिया जी। ठीक है। अब मैं सीमा केडिया जी को इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। माँ तेरी आन के लिए मैं सब कुछ कर जाऊंगा। माँ तेरी आन के लिए मैं सब कुछ कर जाऊंगा। रक्त की एक बूंद भी बाकी तन में, दुश्मन को मार गिराऊंगा। दुश्मन को मार गिराऊंगा। आइए सीमा जी, आपका स्वागत है पटल पर। बहुत सुंदर उषा जी, बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं आप, बहुत सुंदर। सीमा जी आप अनम्यूट करें, आपका म्यूट है। सीमा जी अनम्यूट करें आप। आपका म्यूट है। हाँ जी, ठीक है, फिर म्यूट हो गया है। अब ठीक है? यस, ठीक है, ठीक है, अब बोले आप। हाँ, मैं सभी गुणीजनों का अभिनंदन करती हूँ। मैंने भी आजादी के दिवस पर कुछ अपनी पंक्तियां लिखी है, शायद आप सबको पसंद आए। शीर्षक है आजादी दिवस का अमृत महोत्सव। 15 अगस्त का अमृत महोत्सव हम सब भारतीयों को जान से प्यारा। तिरंगा शान से लहराए जग में, झंडा हमेशा बुलंद रहे हमारा। वीर सेनानियों के बलिदान का ये सुखद परिणाम प्यारा। अंग्रेजों की वर्षों की गुलामी से मुक्त हुआ भारत देश हमारा।
विभिन्न साहित्यकारों ने अपनी कलम से लोगों में चेतना जगाई। अपनी लेखनी के बल पर लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। भगत आजाद बोस सावरकर ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, जान हथेली पर रख के अपने देश के सम्मान की लाज रखी। आजादी के बाद भी कुछ भ्रष्टाचारियों ने इसे लूट डाला। सोने की चिड़िया का तमगा छीन लिया हमारा सारा। अपनी जेब भरने के लिए खोखला कर दिया देश हमारा। प्रजातंत्र के शासन को राजतंत्र समान बना डाला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला देश हमारा। आतंकवाद और भ्रष्टाचार ने हमारी शांति को भंग कर डाला। कुछ लोगों ने इनका साथ देकर अपना धर्म ईमान भ्रष्ट कर डाला। कुछ लोगों ने इनका साथ देकर अपना धर्म ईमान भ्रष्ट कर डाला। अपनी तिजोरी भरने की खातिर लूट लिया संपन्न देश हमारा। अपनी तिजोरी भरने की खातिर लूट लिया संपन्न देश हमारा। ऐसे लोगों का आओ पूर्ण रूप से सब मिल बहिष्कार करें। ऐसे लोगों का आओ पूर्ण रूप से सब मिल बहिष्कार करें। कुछ ऐसा करें तिरंगा हमेशा हमारा बुलंद रहे। कुछ ऐसा करें तिरंगा हमेशा हमारा बुलंद रहे। जय हिंद। बहुत सुंदर सीमा जी, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने सुनाया। बहुत सुंदर सीमा जी, बहुत सुंदर। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। बहुत सुंदर सीमा जी, बहुत सुंदर। हाँ, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। मीठे स्वभाव वाली, मीठी मुस्कान वाली दर्शना शर्मा जी को इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। दर्शना जी नहीं आएंगी आज, उनकी नहीं तबीयत आएंगी। खराब हो गई है। आप सरिता जी को बुला लें। हाँ, ठीक। अब मैं हौसलों और उमंगों से लबालब सविता भुवानिया जी को इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। गौरव गाथा देश की गाएं, आजादी का जश्न मनाएं, उन वीर शहीदों का करते सम्मान, देश के लिए जो हो गए कुर्बान, देश के लिए जो। आइए सविता जी, आपका स्वागत जी। है। बहुत 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 आभार उषा जी। सबने देशभक्ति पे एक से एक कविताएं सुनाई और अभी सुनाई जाएंगी पटल पर। पर आज मैं देशभक्ति पे कविता नहीं सुना रही हूँ, अपना एक संस्मरण सुनाने जा रही हूँ। तो वो संस्मरण ऐसा है, ठीक है, मैं संस्मरण सुनाती हूँ। कोलकाता भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है, यह तो हम सभी जानते ही हैं। भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है कोलकाता। मैं आप लोगों के साथ अपने बचपन का एक संस्मरण साझा करने जा रही हूँ। बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 4 या 5 में पढ़ती थी। घर में दादी से कोलकाता शहर का नाम बहुत बार सुना था, क्योंकि हमारी बुआ जी कोलकाता में रहती थी। यह शहर हमारे लिए स्वप्न जैसा था, क्योंकि घर से बाहर हमारी कोई दुनिया थी ही नहीं। विक्टोरिया मेमोरियल के बारे में बुआ से बहुत सुना था मैंने। वह हमेशा कहती थी कि बहुत खूबसूरत है जगह। मेरा भी मन करता था देखने का, पर कैसे। मुझे बचपन से खेल का बहुत शौक था। स्कूल में खेले जाने वाले खेलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती। स्कूल की प्रधानाध्यापिका को एक नोटिस मिला कि नेशनल लेवल पर बेंगलुरु में खेल की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। इस खेल की प्रतियोगिता में भारत के सभी राज्य के स्कूलों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें हमारे स्कूल का नाम भी था। हमारे स्कूल का नाम था नारायणी कन्या महाविद्यालय। हमारी खेल टीचर ने मेरा भी चयन किया। उन्होंने जब मुझे इसके बारे में बताया तो मेरी खुशी का तो मानो ठिकाना ही नहीं था। घर आकर मैंने अपने पिताजी को सारी बात बताई और बेंगलुरु जाने की अनुमति मांगी। पिताजी ने खुशी खुशी मुझे बेंगलुरु जाने की अनुमति दी। फिर क्या था, कुछ पल के लिए तो ऐसे लगा मानो सपनों का संसार मिल गया। जागती आंखों से कोलकाता जाने के सपने देखने लगी। जाना तो था बेंगलोर, पर हमारी गाड़ी कोलकाता होकर ही गुजरने वाली थी। कोलकाता में हमारा 5-6 घंटे का होल्ड था।
स्कूल में हमारी खेल टीचर ने हमें बताया कि हम सबसे पहले कोलकाता जाएंगे, वहां 5 घंटे रुकेंगे, फिर रात में वहां से दूसरी ट्रेन पकड़कर हम बेंगलोर के लिए रवाना होंगे। बेंगलोर से ज्यादा कोलकाता जाने का उत्साह था मन में। इंतजार की घड़ी खत्म हुई और निश्चित तिथि को हम सब कोलकाता के लिए रवाना हो गए। हमारा 13 लड़कियों का ग्रुप था, हम सभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। अब आपको एक राज की बात बताती हूँ। हम खो खो खेलने बैंगलोर जा रहे थे, पर हम खो खो के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। खेल के बारे में कुछ जानकारी तो थी नहीं, क्योंकि हमारी स्कूल में कभी यह खेल खेला ही नहीं गया था। निश्चित समय पर हम सब हावड़ा स्टेशन पहुंच गए। मेरी खुशी का तो मानो कोई ठिकाना था ही नहीं। विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं कोलकाता स्टेशन पर खड़ी हूँ। हमारी टीचर ने खो खो खेल के बारे में हमें थोड़ा समझाया और कहा थोड़ी देर बाद हम अभ्यास भी करेंगे। मेरा मन कहाँ लगता। टीचर की बातों को सुनने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा था मेरा। हमारी टीचर ने कहा थोड़ा इधर उधर घूमो, अच्छा लगेगा। टीचर का इतना कहना मानो मेरे तो पंख ही लग गए। हम 5 दोस्तों के साथ निकल पड़े, टीचर को यह बोलकर कि हम थोड़ी देर में घूम कर आते हैं। हम 5 दोस्त निकल पड़े, स्टेशन के बाहर ताक झांक करने लगे। सोचा था कि बहुत ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, पर ऐसा कुछ था नहीं। बाहर की भीड़ भाड़, धक्का मुक्की, गंदगी देखकर लगा वापस लौट जाना चाहिए। हमने तो सुना था कि कोलकाता महानगरों में गिना जाता है। हम वापस लौट ही रहे थे कि एक मुसाफिर को टैक्सी वाले से कहते सुना, भैया विक्टोरिया मेमोरियल जाना है। हम पांचों ने आंखों ही आंखों में बात की कि हमें भी विक्टोरिया मेमोरियल देखना चाहिए। बस फिर क्या था, हमने भी एक टैक्सी कर ली। पहुंचकर विक्टोरिया मेमोरियल सचमुच में बहुत खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती को हम निहारते ही रह गए। हम सब बहुत खुश थे कि आज हमने विक्टोरिया मेमोरियल देख ही लिया। घोड़ा गाड़ी की सैर की। पास ही खड़े पुचके वाले को देखकर मुंह में पानी आ गया। हम पांचों पुचके वाले के पास पहुंच गए और कहा, भैया 10-10 रुपए के पुचके खिला दीजिए। पुचके वाले ने हमारी बात बिल्कुल भी नहीं समझी। हमने इशारे से दिखाकर उसे बताया कि हम यह खाना चाहते हैं। उसने कहा, बच्चों कोलकाता में इसे पानी पूरी बोलते हैं। पानी पूरी का नाम सुनते ही हम तो हंसते हंसते लोटपोट हो गए और कहा, भैया जी पानी के साथ पूरी कैसे खा सकते हैं। हम दोस्तों ने पानी पूरी खाई और सचमुच में वो बहुत ही स्वादिष्ट थी। उसने कहा, भालो लगे छे। हम तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, भालो लगे छे क्या होता है। ये तो हमारी भाषा ही नहीं थी। मौज मस्ती में हमारे 2 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। हमें लगा कि हमें हावड़ा स्टेशन पहुंच जाना चाहिए। टीचर हमारे लिए बहुत परेशान हो रही होंगी। हमने एक टैक्सी वाले से कहा, भैया हावड़ा स्टेशन जाना है। हम बच्चों को अकेला देखकर टैक्सी वाले ने पूछ लिया कि तुम हावड़ा स्टेशन क्यों जाना चाहते हो? क्या तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है? क्या घर से तुम भागकर आई हो? टैक्सी वाले के सवालों का हमारे पास कोई जवाब तो था नहीं। हमने कहा, भैया हमें कहीं नहीं जाना है। हम तो मजाक कर रहे थे। टैक्सी वाले के जाने के बाद मन में डर ने अपना स्थान बना लिया। हमारे पास टैक्सी के पैसे भी नहीं थे। डर और भय से हम पांचों पसीने पसीने हो रहे थे। दोस्तों ने कहा, तुम कहती हो ना कि तुम्हारी बुआ यहाँ रहती है, क्यों ना हम तुम्हारी बुआ से मदद ले लें और सकुशल हावड़ा स्टेशन पहुंच जाएं। घर से निकलते समय मैंने बुआ का फोन नंबर अपने हाथों पर लिख लिया था। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था। पास में ही एक टेलीफोन बूथ दिखाई दिया। वहां जाकर मैंने बुआ को फोन किया। बुआ की आवाज सुनते ही मेरा जोर जोर से रोना शुरू हो गया। बुआ को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या हुई। उन्होंने मुझसे बहुत समझाकर कहा कि पहले पूरी बात बताओ फिर रोना। मैंने उन्हें सारी बात से अवगत कराया। बुआ ने कहा, जहां हो वहीं खड़ी रहना, मेरा घर पास ही है, 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। रो रोकर हम सबका बुरा हाल हुआ जा रहा था। बुआ 5 मिनट में फूफा जी के साथ पहुंच गई। उन्होंने हमें बहुत डांट लगाई और कहा, हमें इस नादानी या छोटी सी भूल नहीं कह सकते हम इसे। हमारी गलती का एहसास तो टैक्सी वालों की बातों से हमें हो ही चुका था, पर कहते हैं ना कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। बुआ और फूफा जी गाड़ी में बैठाकर हम पांचों को हावड़ा स्टेशन हमारी टीचर के पास ले गए। हमारी टीचर का हमें खोज खोज कर बुरा हाल हुआ जा रहा था। उन्होंने तो पुलिस में हमारे गुम होने की अर्जी भी लिखा दी थी।
क्योंकि उनका मन बुरी आशंकाओं से आशंकित हो रहा था। उनका डरना और घबरा जाना गलत भी नहीं था। एक तो हम छोटे थे, अनजान शहर, जवाबदेही थी उनकी, जिम्मेदारी तो टीचर की ही थी हमारी। बुआ फूफा जी ने हमारी गलती के लिए माफी मांगी और हम सबको माफ कर देने की गुजारिश की। टीचर ने कहा, इनकी गलती तो कभी भी मैं माफ नहीं कर सकती। अगर इन्हें कुछ भी हो जाता तो मैं इनके माता पिता को क्या जवाब देती। पल पल मन मर रहा था, पर हमने तो इस बारे में पहले कुछ सोचा ही नहीं था। हम बचपने में नादानी करते चले गए। कहते हैं ना कि गलती करने से पहले हम उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचते। हमने भी नहीं सोचा। यह नादानी सिर्फ और सिर्फ हमारा बचपन और नासमझी। बहुत सुंदर सविता। हमने अपनी टीचर से क्षमा याचना तो बहुत की, पर उनकी आंखों के आंसू हमें जीवन भर पश्चाताप करने की सीख दे रहे थे। टीचर ने तो दिल बड़ा करके हमें माफ कर दिया और कहा, अपने खेल पर ध्यान दो। मैंने अपना सारा समय खेल पर ही दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि खो-खो का गेम हम जीत गए। खुशी से मैं उनके गले से लिपट गई और अश्रु भरी नजरों से पुनः माफी मांगी। उन्होंने प्यार से कहा, ममता, गलती छोटी तो नहीं थी। मुझे वहाँ स्कूल कॉलेज में मेरा नाम ममता ही था। तो टीचर ने कहा, ममता, गलती छोटी तो नहीं थी बेटा, पर अब मैंने तुम्हें दिल से माफ किया, इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करोगी। उन्होंने तो मुझे माफ कर दिया था, पर शायद मैं खुद को माफ नहीं कर पाई थी। आज भी मेरे मन में यह दर्द है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे की अपनी छोटी सी नादानी। ममता कॉलेज का ये सीख देने ममता की कॉलेज का नाम है आप लोगों की। आज मैं सविता भुवानिया। बहुत सुंदर। और ये सचमुच में संस्मरण प्रेरणादायक है। बिना सोचे समझे कोई भी कदम न उठाए। बहुत सुंदर सविता जी, बहुत सुंदर सविता जी। आपका संस्मरण बहुत सुंदर रहा। बहुत सुंदर लगा सविता जी। आज भी मुझे ये दर्द है कि मैंने ये गलती क्यों की। चलिए ठीक है, गलती करने से दिक्कत नहीं है। अगर ये गलती अगर हाथ होती तो बस थोड़ी बात हो जाती। गलती से हम सीख गए। ठोकर गिरने से कोई दिक्कत नहीं। ठोकर खाकर हम गिरते हैं। दीदी टीचर भी बहुत अच्छी थी और बुआ फूफा जी बहुत अच्छे थे। हमारे बुआ फूफा जी होते तो 2 लगा देते पहले। अरे हाथ पे नंबर लिखे वो नहीं मिटे, वही बड़ी बात है ना। हाथ पे मिटे वो भी तो मैंने अपने हाथ में यहाँ नंबर लिखा था। अब कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। जी 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 जी। रोमा सिंह जी हैं क्या? रोमा सिंह जी नहीं जुड़ी है। बबीता जी भी नहीं है ना। अब मैं राधा जी को बुला लूं। राधा जी को बुला ले। और प्रेम हंस जी जुड़ी हैं, उनको बुला ले। कौन? प्रेम हंस जी। कौन? प्रेम हंस जी। अच्छा, सुनो, मैं अभी रेडी नहीं हूँ बिल्कुल भी। आप पहले अभी नहीं? बिल्कुल। अच्छा तब ठीक है, राधा जी के बाद आपको बुलाते हैं। नहीं अभी नहीं, मुझे ठीक है, राधा जी के बाद मुझे बुला लीजिएगा। प्रेम मैं सबको मेरा नमस्ते। सुन रहे सबको? जी राधा जी बुला रही हूं। आपका मोबाइल हिल रहा है, एक जगह रख दीजिए उसको। हाँ, अब मैं मीठी मीठी मुस्कान वाली राधा सराफ जी को इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। गीता का ज्ञान सुनाने कान्हा फिर से आ जाओ। गीता का ज्ञान सुनाने कान्हा फिर से आ जाओ। नफरत से जल रही धरा प्यार सुधा बरसा जाओ। आइए राधा जी, आपका स्वागत। नमस्ते मेरा। जय भारत महान। अब जो ये मैं कविता सुनाऊंगी, ये हम लोगों ने बचपन में पिताजी से सीखा था, जो अभी तक मुझे कंठस्थ है, और इसके रचयिता है जयशंकर प्रसाद। स्वागत है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशंस पुण्य पंथ बड़े चलो हिमाद्रि तुंग श्रृंग से।
असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दहासी संयुक्त रुको नहीं, झुको नहीं। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य साहसी प्रशस्त रुको नहीं, रुको नहीं, झुको नहीं, सपूत सूर साहसी। क्या बात है। प्रशस्त पुण्य पंथ है, असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्य दासी। रुको नहीं, झुको नहीं, सपूत सूर साहसी। समाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अरात्य सिंधु हो अरे भूल गए हम बीच में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप बोले जो याद है वही बोलिए। सैन्य सिंधु में सबूढ़ शांति से सबूढ़ वांति से चलो दृढ़ हो, प्रतिज्ञ हो, बढ़े चलो। हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्लास 4 में मैंने सीखी थी। मेरे पिताजी हर 15 अगस्त को हम लोग ये झंडा के आगे गाते। मेरे को पूरी याद आ गई। आपने प्रयत्न किया, आपने सुनाया, बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं लिख रही थी लेकिन कहीं गलत हो गया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सुंदर राधा जी, बहुत सुंदर। हाँ, आपने कोशिश की, यही अच्छी बात है। बहुत सुंदर। अब बहुत सुंदर राधा जी। हम भी स्कूल में जो है ना, यही प्रार्थना रोज हमारे स्कूल में होती थी। रोज 15 अगस्त को भी यही करके ये बोला जाता था कि बच्चों सब ये गाओ। हाँ, तो नहीं, हमारे स्कूल में तो रोज ही करते। बहुत अच्छा, आपने इतना। तो अब पटल पर मैं, इसका खुला हुआ है रीता जी। हाँ, जो जिनका भी म्यूट कर ले सब। हाँ, तो अब पटल पे मैं चंदा प्रहलादका जी आपको आमंत्रित करना चाहती हूँ इन 2 पंक्तियों से। जय हिंद हमारे वीरों का सबसे सशक्त शुभ मंत्र हुआ। 15 अगस्त सन 1945 को अपना देश स्वतंत्र हुआ। अपना क्या बात है। आप सविता जी इतनी सुंदर सुंदर पंक्तियों से हम सभी को आमंत्रित कर रही हैं, और सारी यूं लग रहा है ना कि पूरा पटल आज जोश से भर गया है। उषा जी, आपका संचालन भी बहुत अच्छा था, और सविता जी आप भी बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। तो पहले मैं आप दोनों को बधाई देती हूँ। और सच में सभी ने इतनी सुंदर कविताएं पढ़ी है, बहुत सुंदर कविताएं पढ़ी। तो सबका सुन करके 4 पंक्तियां बोलती हूँ। चलो बढ़ो जवां दिलो, अखंड ज्योति प्रज्वला, न मृत्यु पंथ रोकती, बढ़ो सुशासन बीता। प्रशस्त आप मार्ग हो, प्रभुत्व ओज संग हो, बढ़ो की आंधियां तमे, स्वराष्ट्र ही प्रसंग हो। दहाड़ सिंह नाद की, निगाह शत्रु पेट की, बसेक ध्येयता रहे, कुबुद्धि शत्रु नाश की। पहाड़ रोकता न हो, समुद्र का प्रणाम हो, अमर्त्य वीर हो उतंग, जंग शौर्य चाम हो। सभी ने आजादी के लिए बहुत सारी कविताएं पढ़ी, और अब मैं थोड़ा रस परिवर्तन करती हूँ और राष्ट्रीय चेतना के लिए, अंतर की चेतना के लिए कुछ सुनाती हूँ, कुछ पंक्तियां। जीवन को ऐसे क्यों मानव व्यर्थ गंवाते हैं, पल पल की कीमत होती क्या समझ न पाते हैं। लक्ष्य साध कर बढ़ते जाएं, सत्य पंथ पाएं। मैं थोड़ा बाद में बोलती हूँ, मुझे खांसी आ रही है। जी। हाँ, आप पानी ले लीजिए चंद्रा जी। और एक और जुड़ी हैं, कोई जरा सा देख लें। नमस्कार दीदी। सीमा गुप्ता जी जुड़ी है, ममता मावंडिया जी जुड़ी है। जी दीदी नमस्ते। जी। सीमा गुप्ता है, ममता मावंडिया जी हैं, प्रेम हंस जी। सीमा गुप्ता जी। सीमा गुप्ता जी, आपका पटल पर स्वागत है। इन 2 पंक्तियों से आपको पटल पर बुलाती हूँ।
माना कि जिंदगी की राह आसान नहीं है, माना कि जिंदगी की राह आसान नहीं है, मगर मुस्कुरा कर चलने में कोई नुकसान भी नहीं। स्वागत है आपका। नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा नमस्कार। और सविता जी, इतनी अच्छे शब्दों से बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आज देशभक्ति की एक अपनी रचित कविता, स्वरचित कविता मैं सुनाती हूँ। जी स्वागत है। हे मातृभूमि है जन्मभूमि, तुझको मेरा सलाम, 100 बार प्रणाम, तुझको बारंबार प्रणाम। हे मातृभूमि है जन्मभूमि, तुझको मेरा सलाम, 100 बार प्रणाम, तुझको बारंबार प्रणाम। इस धरती पर जन्मे देखो ऋषि मुनि भगवान, विष्णु कृष्ण और राम, विष्णु कृष्ण और राम। उत्तर में है खड़ा हिमालय पर्वत हिम समान, वन प्रहरी सीना तान, 100 बार प्रणाम, तुझको बारंबार प्रणाम। हे मातृभूमि है जन्मभूमि, तुझको मेरा सलाम, 100 बार प्रणाम, तुझको बारंबार प्रणाम। गोदी में लहराती नदियां ब्रह्मपुत्र कावेरी यमुना, अमृत दूध की धारा देखो बहाती गंगा माँ, बहाती गंगा माँ। हरियाली लेती अंगराई, नित सूरज की है लाली छाई, 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना तिरंगा महान, 100 बार प्रणाम, तुझको बारंबार प्रणाम। हे मातृभूमि है जन्मभूमि, तुझको मेरा सलाम, 100 बार प्रणाम, तुझको बारंबार प्रणाम। सर झुकाते शीश नवाते उनको जो ना सोते जगते, वीरान जगह पर हैं वो रहते, हर मुश्किल को हंस कर सहते, आन तेरी बचाने को तिरंगे में लिपटे आने को, जो समझे अपनी शान, सरहद पर खड़े हैं प्रहरी सीना तान, भारत के वीर जवान, 100 बार प्रणाम, तुझको बारंबार प्रणाम। हे मातृभूमि है जन्मभूमि, तुझको मेरा सलाम, 100 बार प्रणाम, तुझको बारंबार प्रणाम। धन्यवाद। सीमा बहुत सुंदर, सीमा बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना पढ़ी तुमने। सेलिब्रेशन हो रहा है। बहुत ही सुंदर भाव थे। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं पटल पर ममता मावड़िया जी को बुलाना चाहती हूँ। ममता जी, आपका नाम मेरे नाम से मिलता है जी। तो अब मैं पटल पर आपको बुलाती हूँ इन 2 पंक्तियों से। वीर शहीद जवानों में शोभित देश यही न्यारा है, श्रद्धांजलि दे वीर शहीदों को, पहला कर्तव्य हमारा। स्वागत है आपका। बहुत आभार आपका। जी जी, मैं गीतिका एक सुना रही हूँ। चौपाई छंद है, आधार छंद गीतिका, जिसका शीर्षक है नैना भरे भरे। भर भर नैना रो रो हारे, कैसी आज घड़ी यह आई, वीर शहीदों को जब देखा, रोक सका ना देश रुलाए। पुलवामा की इस धरती पर कितना खून बहा वीरों का, आंखें नमती छाती। हाँ बढ़िया, 3-4 खा लिए। सीमा आपका बंद करो, म्यूट करो। हाँ अब बोलो ममता, बोलो। हाँ, आंखें नमती छाती भींगी, हंसकर दी मां उन्हें विदाई। देश प्रेम है सांसें उनकी, तन मन भी कुर्बान किया सब, लेंगे बदला कसमें खाते, दुश्मन पर हम करे चढ़ाई। भारत के ही अंदर बैठी गद्दारों की टोली छुपकर, भरते पेट यहाँ पर रहते, अन्य देश की कर अगुवाई। आतंकी के मंसूबों को किसने आज हवा दे दी है, केसर की सुंदर क्यारी में
छुपके है बारूद बिछाई। आदमखोर दरिंदे कैसे मिलकर खूनी फाग मनाते, बम का गोला लहू बहाकर जिंदा देखो लाश जलाई। सत सत नमन तुम्हें वंदन है, भारत माता राज दुलारों, देश तिरंगा मान रखेंगे, होगी आंसू की भरपाई। वीर शहीदों को जब देखा, रोक सका ना देश रुलाई। भर भर नैना रो रो हारी, कैसी आज घड़ी यहाँ आई। जी नमस्कार। वेरी गुड, बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर कविता। वेरी गुड। धन्यवाद। सविता प्रेम हंस जी को बुला ले। जी जी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ, प्रेम हंस जी, आपका हमारे इस पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2 पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ मैं पटल पर। वह खून कहो किस मतलब का है, जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी वो है। पानी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा विषय चुना है आपने, क्योंकि 15 अगस्त जब आता है तो वो हमें स्मरण कराता है कि ये हमें आजादी आसानी से नहीं मिली, थाली में नहीं परोसी गई, इसके लिए कितने खून बलिदान दिया गया। तो उन बलिदानियों को, शहीदों को याद करते हुए उन्हीं की तरफ से कुछ थोड़ा सा कहना चाहूंगी, जो कि शहीदों की भावनाएं हैं या जो लड़ रहे हैं हमारे लिए सीमा पर। हम नई चेतना की धारा, हम नई चेतना की धारा, हम अंधियारे में उजियारा, हम उस बयार के झोंके हैं जो हर ले जग का दुख सारा। क्या बात, बहुत सुंदर। और कहते हैं कि कुछ इस तरह जिंदगी को आसान कर दिया मैंने, कुछ इस तरह जिंदगी को आसान कर दिया मैंने, लहू का एक एक कतरा वतन के नाम कर दिया मैंने। क्या बात है। मिले फिर मौत या जिंदगी, इस रास्ते में डर नहीं रहा, ऐसा काम कर दिया मैंने। वो तो करके कर रहे हैं, अब हमें देखना है। और हमें क्या संदेश देते हैं? बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को न कोसो, हर हाल में चलना सीखो। ये बातें हवाओं को बताए रखना, ये बातें हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत की शहीदों ने, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। जिंदगी के जैसे कहते हैं ना, जान को खतरे में डालकर रहते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके। तो एक जो जवान है उसकी भावनाएं देखिए। जाने से पहले, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे सीने से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया। और जिंदगी के बाद की क्या बात कहते हैं कि मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, उनकी क्या भावना है, एक वीर की क्या इच्छा है। माँ, माँ देख तिरंगा मेरे तन पर कितना सुंदर खिलता है। जब उसकी शहादत हो जाती है तो उस वक्त उसकी अंतरात्मा से जो आवाज निकलती है वो कवि ने अपने शब्दों में लिखा है। माँ देख तिरंगा मेरे तन पर कितना सुंदर खिलता है, ऐसी कफन मेरी माँ किस्मत वालों को मिलता है, देकर समर्पण मातृभूमि को गर्व से मैं इठलाता हूँ। आया तेरा बेटा बनकर इस दुनिया में, आया तेरा बेटा बनकर इस दुनिया में माँ, लेकिन बनकर भारत माँ का बेटा इस दुनिया से जाता हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। अब एक कविता जो मैं आपके छोटी सी रखने लगी हूँ, आप सबने सुनी हुई है बहुत ही बार, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं दोहरा रही हूँ उसको। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए आर्यन के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले,
मगर हो गए गोलियों के हवाले, आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर वो खुद सो गए। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे, सलाम उनको जो बात ये कह गए, बेटा गया है वतन तो रहे, जुदा हो के हमसे वो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वाह, बहुत वाह वाह। शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। ये 15 अगस्त का महीना वास्तव में क्रांति का महीना है। 1 अगस्त 1920 असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना जाता है। और फिर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सच में बहुत सुंदर। आप हमारे पटल पर आए और इतनी सुंदर रचना की, सचमुच में इतनी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आभार प्रकट करती हूँ। और इतनी मतलब सुंदर रचना थी, इतनी संवेदनशील कि आंखों में पानी आ जाए, सचमुच में बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो, मैं कविता लिखती नहीं हूँ, पर मैं कविता गाने वालों की प्रशंसक जरूर हूँ, जो सुनने का मुझे बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रेमहंस जी। मतलब ऐसी कविता और जिस राग में आपने उसको जिस तरह से प्रस्तुत किया, बिल्कुल भावुक कर देता है। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारे पटल से अभी भी जुड़े हैं आचार्य विजय भूषण आर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इस तो पटल हमारा पर। सौभाग्य है। हाँ, ये तो बहुत ज्यादा खुशी की बात है बहुत कि आप खुशी की आज बात। इस पटल से जुड़े हैं। आप वेदों की मंत्रोदय पर बहुत सुंदर आप कक्षा चलाते हैं, जिसमें कि आप पूरे निस्वार्थ भाव से और पूरी तरह समर्पित होकर एक अलग जगा रहे हैं सनातन धर्म की। तो आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ पुनः पुनः, और चाहूंगी कि 2 शब्द आप भी अगर कहें तो आशीर्वाद दें तो बहुत। जरूर, आपका आशीर्वचन चाहिए, जरूर। आशीर्वचन अगर आपका भी मिले तो बहुत सुनो, अच्छा। आचार्य जी को कविताएं भी बहुत सुंदर सुंदर आती हैं, उनको छोड़ना नहीं। हाँ, तो आप बोलेंगी तो शायद वो अपना नहीं, बहुत अच्छी कविताएं गीत लिखते हैं, वो खुद लिखते हैं जी। तो आचार्य जी अपना माइक ऑन करके एक गीत जरूर सुनाए हमें, देश प्रेम की या जो भी आप चाहें। ये हमारा आपसे आग्रह निवेदन है सविनय। चंदा दी, हम पटल पे उनको आमंत्रित करें क्या? आगे आगे आगे। बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ आचार्य जी आपको। चंदा प्रेम। आचार्य जी नमस्ते। आप आए हमारे पटल पर, बहुत बड़ी खुशकिस्मती हम लोगों की। गलती मेरी है, मैंने देर से बुलाया। मैंने अभी मुझे ध्यान आया, मैंने फिर बहुत अच्छा किया आपने। और आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे इस पटल पर। आप कुछ हमें सुनाएं, हम बहुत खुशी होगी। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज मैं केवल मात्र श्रोता के रूप में और दर्शक के रूप में रहूंगा। अपना आशीर्वचन तो दे ही सकते हैं, कुछ 2-4 पंक्तियां सुनाकर। थोड़ा सा कुछ सुना दें। इनके पास बहुत भंडार है, मैं बता रही हूँ। अच्छा भेद खोल रही हूँ, भेद खोल रही हूँ। हाँ बिल्कुल खोलिए आप। और आपको इनको आप ही निवेदन करो, शायद तब सुनाए।
देशभक्ति की 2 पंक्तियां ही सुनाऊंगा केवल, अभी पूरा याद भी नहीं इस समय। जब लिखा था, झंडा है ये हमारा, हमको है जहां से प्यारा, रंग 3 है इसी में, आगे की पंक्ति मुझे फिर याद नहीं आ रही है। बहुत दिन पहले लिखा था असल में। मेरे पोते के लिए इसके स्कूल में कंपटीशन था, तो उसने कहा दादू मुझे एक छोटी सी वो लिख के दिखाओ आप। तो मैंने फिर उस समय लिखा था। इस समय पंक्ति भी सामने नहीं है, तो मैं अगली बार आपकी सेवा करूंगा। अभी फिलहाल मैं तैयार भी नहीं था। मुझे जब मैसेज देखा तो मैंने कहा चलो मैं ज्वाइन करता हूँ, देखता हूँ क्या कार्यक्रम चल रहा है। तो आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप बहुत अच्छा एक कार्यक्रम चला रही हैं, डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला और प्रहलाद जी भी, जिनसे थोड़ा परिचय हो चुका है, और प्रेम जी से तो बहुत पुराना परिचय हो गया है। बस बहुत अच्छा लगता है कि आपके जो कार्यक्रम हैं वो लगातार चलते हैं। प्रेम जी, आप सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से कार्यक्रम को चला रहे हैं। आप सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं, और यदि भविष्य में जब अवसर मिलेगा तो मैं जरूर आपसे कुछ निवेदन करूंगा। धन्यवाद जी। तो अभी आप जुड़े रहे, क्योंकि बस अब खत्म होने वाला है, अंतिम है, तो देख रहा हूँ जी धन्यवाद। बहुत बहुत आपका आभार कि आपने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और पटल पर आए। बहुत आनंद आया। धन्यवाद जी। सविता जी। हाँ इंदु दी, अभी हमारे जितने भी प्रतिभागी थे करीब करीब सबका हो गया है। आपका और विद्या जी का सुनाना बाकी है। अगर आपकी अनुमति हो तो देशभक्ति की एक कविता मैं भी सुनाना चाहूंगी, अगर समय है तो। नहीं, समय बिल्कुल भी नहीं है। कोई बात नहीं। मैं सविता जी को इस तरह थोड़ी बुलाया जा सकता है, जो इतना सुंदर मंच संचालन कर रही हैं। सविता जी और उषा जैन जी, आप दोनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत सुंदर संचालन किया है। तो आपको 4 पंक्तियों से बुलाना चाहूंगी। सविता जी, आओ रंग लें तन संग मन भी, जीवन होली रंगों वाली, कहीं बिखेरे प्रेम प्रीतिये, कहीं शहादत वीरों वाली, जीवन होली रंगों वाली। और इस रंगीन जो शाम है हमारी आजादी के रंग में रंगी हुई, उस पर सविता भुवानिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु दीदी। आप जब बोलती हो तो मैं शांत हो जाती हूँ। नहीं, तुम अपनी कोई रचना छोटी सुनाने जा रही हो, सुना। हाँ, मैं एक अपनी छोटी सी कविता सुनाती हूँ। जरूर, स्वागत। अश्रु निर्झर से बहे कहती हृदय की वेदना, चेतना से शून्य मन गहरी मेरी संवेदना। रो रही माँ भारती बेटे को जाता देख कर, आ रहा माँ का दुलारा तिरंगे में लपेट कर। खून से लथपथ तुम्हारी रक्त रंजित वेश है, खुशबू है बस हकीकत अब न कुछ बस अवशेष है। गांव की पगडंडियां भी सूनी सूनी हो गई, फूल पत्ती तितलियां भी द्वार आके रो गई। खून से सीना तना हृदय बैठा जा रहा, कंधे पे जाना था जिसे लाश उसकी उठा रहा। ये महज काल स्वप्न है या कोई शापित सुबह, उठ जा भाई, उठ जा भाई, कर ले सारी बालपन की हर सुलह। ख्वाहिशे किससे कहूंगी, ख्वाहिशे किससे कहूंगी, तुम गए थे छोड़कर, बदन बहन देहरी पर खड़ी राखी के धागे तोड़कर। माँ विकल हो देखे जैसे लाल उसका सो रहा, बुत बनी पागल सी पूछे क्या यहाँ पर हो रहा। नव वधु वैधव्य जीवन सांसें चलती पर बिना मन, दूध मुही बेटी न होती हम भी चल देते जी साजन। आपकी ख्वाहिश में बीते लम्हों की एहसास हूँ, बिन तेरे मेरे पिए बस मैं तो जिंदा लाश हूँ, बस मैं तो जिंदा लाश हूँ। माँ भारती के भाल पर एक लाल ने चंदन लगा दिया, देश के चरणों में अपने रक्त से वंदन किया, देश के चरणों में अपने रक्त से वंदन किया। धन्यवाद। जय हिंद, बहुत जय भारत। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर ममता, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर कविता सुनाई। बहुत सुंदर। और तुम्हारे बहुत बोलने के बाद चार सुंदर जी। पंक्तियां मैं सुना दूं। बहुत उस समय सुंदर, मैं- बहुत सुंदर। उस समय नहीं बोल पाई थी, लेकिन तुम्हारा सुनकर मुझे भी थोड़ा जोश आया है। चार पंक्तियां सुना देती हूँ, गाकर नहीं सुनाऊंगी, ऐसे सुना रही हूँ। जी दीदी स्वागत है। भारती देते तुझे ऐसी सलामी है, जानकर नीलाम भूले यूं गुलामी है। वो शहीदों में गिने जाते कटा सर को, हो गए आजाद अंतर के मिटा डर को। जी उठे मर के सभी, जिंदा दिलों में वो, पा गए सम्मान अक्षय, ना मिटेंगे वो। धूल माथे पर चढ़ाई लेप चंदन सा, देश की खातिर गए वो मौन क्रंदन सा। छोड़ रिश्तों को कहीं पीछे चले आए, देश अपना आँच कोई सह नहीं पाए। हिंद का गौरव को भी होने न कम देंगे, दुश्मनों की जान सीना तान कर लेंगे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर जी, दो बहुत चार दिन सुंदर। पहले लिखी है कविता। धन्यवाद। तो अब मैं पटल पर हमारी अभ्युदय संस्था की अध्यक्ष इंदु झुनझुनवाला जी को बुलाना चाहती हूँ। इंदु दीदी, आपका पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। इन दो पंक्तियों से आपका स्वागत करती हूँ। देश के युवकों ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस कविता को जितनी बार भी सुनता है खून खौल उठता है। तो मतलब जो हमारे देश के नौजवान हैं वह कहते हैं, हम देंगे खून, शब्द बस यही सुनाई देते हैं। रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तुम्हारी आवाज में भी जोश है और कविता भी बड़ी जोश भरी थी ममता, बहुत अच्छा लगा। और बस मैं अपनी थोड़ी अलग सी कविता एक आप लोगों के सामने रख देती हूँ, क्योंकि आजादी भी प्राप्त हो गई, सब कुछ हो गया और हमने खुशियां भी मना ली, देश का बंटवारा भी हो गया। और आज इस देश की क्या स्थिति है उस पर कुछ एक कविता है मेरी, छोटी तो नहीं है लेकिन सुना देती हूँ और बिना गाए सुनाऊंगी। जो चाहो मिल जाता है पर साथ नहीं मिलता, जो चाहो मिल जाता है पर साथ नहीं मिलता। इंसानों की बस्ती में इंसान नहीं मिलता, इंसानों की बस्ती में इंसान नहीं मिलता। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई बौद्ध तो कोई जैन, कोई सिख, कोई ईसाई, व्याकुल मन दिल बेचैन। जातीयता की भीड़ भाड़ में धर्म नहीं खिलता, इंसानों की बस्ती में इंसान नहीं मिलता। कोई तमिल, कोई पंजाबी, कन्नड़ तो कोई बंगाली, हरियाणवी, कोई मराठी, मलयाली, कोई आसामी। क्षेत्रीयता की रेल पेल में स्वराष्ट्र नहीं सजता, इंसानों की बस्ती में इंसान नहीं मिलता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोली एक न भाषा कोई, अंतर मन पर एक सभी का। एक छत्र एक ही छाया, धरती अंबर एक सभी का। एक देश के वासी हम सब, क्यों एकत्व नहीं मिलता, इंसानों की बस्ती में इंसान नहीं मिलता। धर्म और हिंसा की राहें एक भला कैसे हो जाए, धर्म और हिंसा की राहें एक भला कैसे हो जाएं। राजनीति और भाईचारे साथ साथ कहाँ चल पाएं। अब भारत गौरवशाली इतिहास नहीं लिखता, अब भारत गौरवशाली इतिहास नहीं लिखता, इंसानों की बस्ती में इंसान नहीं मिलता। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग है, अपनी अपनी डफली सबकी अपना अपना राग है। दूजे की धुन भी सुन पाए ना कोई ऐसा साज है, दूजे की धुन भी सुन पाए ना कोई ऐसा साज है। अहंकार और स्वाभिमान में क्यों फर्क नहीं करता, अहंकार और स्वाभिमान में क्यों फर्क नहीं करता, इंसानों की बस्ती में इंसान नहीं मिलता। और अंतिम पंक्तियां हैं, धारण करने योग्य सभी के वही धर्म कहलाता है। खुशियों से तन मन आप्लावित शुद्ध कर्म बन जाता है, खुशियों से तन मन आप्लावित शुद्ध कर्म बन जाता है। एक दूजे को आहत करके स्वर्ग नहीं खुलता, एक दूजे को आहत करके इंदु स्वर्ग नहीं खुलता, इंसानों की बस्ती में
इंसान नहीं मिलता, जो चाहो मिल जाता है, पर साथ नहीं मिलता, इंसानों की बस्ती में इंसान नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद आप बहुत सब। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रिंकू जी, बहुत सुंदर। आज के परिप्रेक्ष्य में कविता बहुत सुंदर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। अंतिम पड़ाव पर हमारा कार्यक्रम आ पहुंचा है। विद्या कृष्णा जी को मैं पटल पर बुलाना चाहूंगी। पहले उनकी कविता हम सुनेंगे, फिर उनका उद्बोधन हम सुनेंगे। तो आपकी कविता हम सुनने के लिए बेकरार हैं। वो 2 लाइनें आपके लिए मैं बोलती हूँ। जब मैं बैंगलोर पहली बार गई थी और मैंने आवाज की सुनी थी, आपकी आवाज को, तब से मैं आवाज की दीवानी हूँ। तो सीखने से ही तो नहीं होती सुरीली आवाज, सीखने से ही तो नहीं होती सुरीली आवाज, जज्बातों की आवाज सुरों को ढूंढ लेती है, जज्बातों की आवाज सुरों को ढूंढ लेती है। जिस दिल में हो कोमलता का भाव, वही आवाज मन को सुकून देती है, वही आवाज मन को सुकून देती है। विद्या कृष्णा जी, आपका पटल पे बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। तो मैं एक सीधे गजल से स्टार्ट करती हूँ। आजकल के हालात पे है। गजल से पहले एक शेर। फिर बदल कर लिखें कहानी को, फिर बदल कर लिखें कहानी को, फिर सियासत नई वतन में आई है, फिर सियासत नई। हम इतिहास बदलते हैं हर बार जब सियासत बदलती है। गजल पे। खौफ माहौल में समाया है, खौफ माहौल में समाया है, कौम ने देश को भुलाया है, कौम ने देश को भुलाया है। ये अगला शेर। सर झुके जो नहीं कलम होंगे, सर झुके जो नहीं कलम होंगे, क्या बात। शाह ने हुक्म ये सुनाया है, शाह ने हुक्म ये सुनाया है। फिर सिरों से नए लिखें किस्से, फिर सिरों से नए लिखें किस्से, झूठ अब तक सुना लिखाया है, झूठ अब तक सुना लिखाया। बहुत सुंदर। लोग बंटने मरेंगे भी, देश में फिर चुनाव आया है, देश में फिर चुनाव आया है। कांपते दिख रहे शजर बन के, कांपते दिख रहे शजर बन के, भाषणों में विकास छाया है, भाषणों में विकास छाया है। आग लगने लगी वो आंधी में, आग लगने लगी वो आंधी में, कुछ चरागों को जोश आया है, क्या बात। माहौल में समाया है, कौम ने देश को भुलाया है। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। विद्या जी मन नहीं भरा, एक गजल और हो जाए। मन नहीं भरा, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। तो इसी बहर पे एक और गजल चंदा जी बेहतर जानती हैं, तो आज के देश के हालातों पर। स्वागत। धुंध भी रही, जवाज क्या था हिजाब जंग का उठा बची नूर आफताबों में, सोच कम ही रही बयां उनकी, कैद क्यों औरतें शबाबों में, कैद क्यों औरतें शबाबों में। याद तारीख कर सबक भूले, है बदल लाज़मी
निसाबों में, निसाब यानी सिलेबस, हम तारीख को तो याद करते हैं, उसके सबक भूल जाते हैं। याद तारीख कर सबक भूले है बदलना ज़मीं, निसाबों में ओहदे मिलते कहाँ हुनर से अब, ओहदे मिलते कहाँ हुनर से अब, इज्जतें कम रही खिताबों में, ना समझ कुछ लगी जुबान उनकी, आम ही ठीक हम नवाबों में, आम ही ठीक हम नवाबों में, खाक उतरे गले जहां के सच, छूट हड्डियों सी मिली कबाबों में, खाक उतरे गले जहां के सच, हड्डियों सी मिली कबाबों में, उम्र कटवा गई जिए हम कम, उम्र कटवा गई जिए हम कम, छूट कुछ तो गया हिसाबों में, मर गया पर नहीं शुमारों में, मर गया पर नहीं शुमारों में, मौत ठीक वो बेहिसाबों में, मौत ठीक वो बेहिसाबों में, धुंध घट भी रही जवाबों में। समय की पाबंदी है, नहीं तो आपसे और कुछ विद्या जी आपकी जितनी भी तारीफ करे वो विद्या जी ने अविस्मरणीय कार्यक्रम बना दिया, बहुत सुंदर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ज्योति जी आपने जी, बहुत सुंदर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब भगवान ने आपको आवाज ही दी है इतनी सुंदर कि आपके मतलब नहीं, शब्द भी बहुत सुंदर प्रयोग करती हैं, शब्द भी बहुत सुंदर हैं, पहले वाले बहुत गहरे। आप लोग सब अध्यक्षता की अब विद्या जी। तो आज का कार्यक्रम हमारा कविताओं का मेरे ख्याल से हो गया है पूरा, तो अब मैं विद्या कृष्णा जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। तो अब आपके उद्बोधन का हम सबको इंतजार है। मैं बहुत अच्छा कार्यक्रम, और खास तौर पे मैं संचालन का जिक्र जरूर करूंगी। सविता जी और उषा जी दोनों का बहुत ही जबरदस्त संचालन, मुबारक आप सभी को। और मेरे जो भी कविताएं थी उन सब के भावों को मैंने कुछ अशारों में समेटने की कोशिश की है, आशा करती हूँ कि बात आप तक पहुंचेगी। शुरू करती हूँ। महफिल में कुछ को तो हूँ जानती मगर, महफिल में कुछ को तो हूँ जानती मगर, मिलकर यहाँ सभी से अच्छा बहुत लगा, मिलकर यहाँ सभी से अच्छा बहुत लगा। अब शहादत और देश प्रेम की बात हुई तो इस पर कुछ अशार। उस शान से शहीद रुखसत तू हो गया, उस शान से शहीद रुखसत तू हो गया, छलनी तेरा बदन देश रफू हो गया, छलनी तेरा बदन देश रफू हो गया। और हमको हमेशा लगता है कि दिक्कतें दूसरों पर आती हैं तो वो हम तक नहीं पहुंचेंगी, तो उस पे दो लाइनें। फड़फड़ाए जब दिया पड़ोसी का, फड़फड़ाए जब दिया पड़ोसी का, दरो दीवार मेरे हिल से जाते हैं, दरो दीवार मेरे हिल से जाते हैं, तो वो आग आपके घर पे भी लगेगी, बहुत जल्द पहुंचेगी। बड़ी जरखेज, जरखेज एक उर्दू लफ्ज है जिसका मतलब है उपजाऊ। बड़ी जरखेज सुना जमी सरहद की,
खून शहीदों का रंग लाया है, खून शहीदों का रंग लाया है। और आजादी के समय जो बंटवारा हुआ था, जो बहुत खूब, बहुत जो तकसीम हुआ था, उस पे खून की रेखा आज भी लाल। आज तक हम लड़ते हैं, उस पार्टीशन के झगड़े आज भी हो रहे हैं। खून की रेखा आज भी लाल, नसें कटी कुछ साथ में लाल। जब एक नया देश जन्म लेता है तो नाल कटती है, नसें कटी कुछ साथ में नाल। मुमालिक दो 75 साल, मुमालिक दो 75 साल। तो और एक और दो तीन, जब शाम ने ओढ़ा रात का आंचल, जब शाम ने ओढ़ा रात का आंचल, कुछ सितारे तिरंगे में लिपटे मिले, कुछ सितारे तिरंगे में लिपटे मिले। रूठ जाती थी कि वो उसे छुट्टी नहीं मिलती, रूठ जाती थी कि उसे छुट्टी नहीं मिलती। अब वो लौटा है छुट्टी लेकर जिंदगी से, अब वो लौटा है छुट्टी लेकर जिंदगी से। और आखिरी, उस बच्चे के दिल में बसी उसके बाबा की तस्वीर, उस बच्चे के दिल में बसे उसकी बाबा की तस्वीर। उसने उन्हें सिर्फ तस्वीरों में देखा था, उसने उन्हें सिर्फ तस्वीरों में देखा था। तो ये मेरी कोशिश थी, जो भी भावनाएं आज की कविताओं से उभरी, हर एक कविता के बारे में मैं रिएक्ट तो नहीं कर पाई, तो सब समेटने की कोशिश थी। आशा करती हूँ कि आप तक पहुंची होगी। बहुत धन्यवाद। सुंदर कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और बहुत ही श्रेष्ठ संचालन। बहुत सुंदर, आपने जो भी कहा ना, आपकी बात हम तक पहुंच गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं डॉक्टर उषा पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उषा पांडे जी, आपका पटल पर स्वागत है। विद्या जी, उषा जी नहीं, उषा जी जुड़ी तो हैं, पर वीडियो उषा जी हैं, आ रही हैं, उषा जी हैं। मैं विद्या जी को एक बार धन्यवाद पहले देना चाहती हूँ। इतनी सुंदर ढंग से जो आपने आज का आपका उद्बोधन बोल दीजिए, अध्यक्षता बोल दीजिए, कविता बोल दीजिए, पहली बार इतनी सुंदर ढंग से मैंने सुनी है। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। उषा पांडे जी नहीं है तो आप चली गई क्या? उषा पांडे जी अभी नहीं है तो आप नहीं है ना? उषा आप दे दो। है उषा आ गई हैं दीदी, आ गई। उषा पांडे जी, धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आपका पटल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका म्यूट है उषा जी, म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। मैं डॉक्टर उषा पांडे आप सबको धन्यवाद देती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अभ्युदय संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर इंदु वाला और चंदा प्रणालकर जी, आपका धन्यवाद है। आपकी संचालिका उषा जैन जी और सविता बुआनिया जी, आपका संचालन लाजवाब रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज के हमारे प्रतिभागी जो हैं, चंदा प्रणालकर जी, सविता बुआनिया जी, ज्योति तिवारी जी, उषा जैन जी, प्रसन्ना चोपड़ा जी, शशि लाहोटी जी, दर्शना शर्मा जी, नीतू, उषा पांडे, उषा पाठक जी, सबका मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। उन्होंने इस पटल पर आकर हमारी शान बढ़ाई, उनसे हमें अनुग्रहित किया। बहुत बहुत धन्यवाद उषा पांडे जी, बहुत सुंदर धन्यवाद ज्ञापन। और अब मैं चाहूंगी कि हम लोग 4 लाइन श्लोक बोल लेते हैं, क्योंकि ये जनगण मन में थोड़ी दिक्कत होती है। नहीं, या तो ऐसा करते हैं दीदी, आप बोलिए और हम सब म्यूट करने के बाद गाते रहेंगे, पर सब म्यूट करते हैं, तो एक लोग अगर 4 लाइन श्लोक का बोल देते हैं। हाँ, श्लोक का ही बोल दे। हाँ ठीक है। और मैं बोली थी इंदु, जिनको धन्यवाद उषा जी नहीं दे पाई है, तुम दे दो, जिनको नहीं जानती है वो। जो हमारे आचार्य जी थे, है क्या अभी? आचार्य विजय कुमार आर्य जी, ऑस्ट्रेलिया से प्रेमहंस जी, और जितने भी श्रोता आज फेसबुक के माध्यम से भी हमें देख रहे हैं,
और जो यहाँ जुड़े हैं सभी का हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी कि हम इस कार्यक्रम का समापन करें। बिल्कुल, आप श्लोक बोल दें। श्लोक बोल रहे थे आप? हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।